नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर पहाड़िया पहुंचे धरना स्थल। आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों ने किया धरना समाप्त। निवाड़ी पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। यूनुस कबाड़ी गैंग के बदमाश किए गिरफ्तार। शहर के खदाना मोहल्ले की दुकान में फिर हुई चोरी। दुकान में हुई है चौथी बार चोरी। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का हुआ अनावरण। आजाद के जीवन पर नाटक का हुआ मंचन। अब खबरें विस्तार से। बुधवार वार्ड 1 के नागरिकों ने पेयजल संकट को लेकर नेहरू गार्डन गेट पर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का अनावरण हो रहा था। वार्ड पार्षद ने कहा, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शांता मिश्रा, वार्ड नंबर 1, बुधवार से आए हम। पानी की गंभीर समस्या है हमारे यहाँ। घेराव कर रहे हैं। हम सब जितने भी यहाँ पे मंत्री आज सबका घेराव करने आए, क्योंकि पानी के लिए, क्योंकि पानी की हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। एक्सीएन ने भी नहीं की, जो चीफ है इंजीनियर उन्होंने भी, किसी ने भी नहीं की हमारी सुनवाई। शिकायत दिया जलदाय विभाग में हम 4 महीने से रोज चक्कर काट रहे हैं। ये कह दिया जाता है कि 2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे, लेबर आ गई। जिला कलेक्टर के पास भी हुआ है, सर्किट हाउस में भी हुआ है। आज हम इसलिए यहाँ पे सारे मंत्री हैं, इसलिए यहाँ पे घेराव करना है। इनको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी। हमारे भी बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, सब परेशान हो जाएंगी। हमको बोरिंग चाहिए। ये तो हम इनके पास तो अपनी विनती लेके आए। सब जगह फैल है मामला, सब जगह मामला फैल है। किस समस्या को लेकर आ गए? पानी की समस्या को लेकर। कौन से वार्ड की? वार्ड नंबर 1 है, बुद्ध विहार। बीएम एकेडमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीओ प्रतापगढ़ जटाशंकर एवं डॉक्टर जसवीर सिंह चौधरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में किशोर शर्मा, बाबूलाल शर्मा, सुनील गोयल, कैलाश नारायण, शंकर लाल मीणा, राम सिंह सैनी, रामकिशोर, मुकेश चंद मीणा, जगदीश प्रजापति चौधरी ने बच्चों को मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया। वह होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित किया। वीरेंद्र सिंह व संस्था निर्देशक विष्णु प्रताप सिंह ने बच्चों को खेल के महत्व के बारे में बताया। प्रतापगढ़ में स्थित बीएम एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रधान जयप्रकाश प्रजापति के सानिध्य में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह में पधारे अतिथिगणों ने विजेताओं को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक देकर उनका सम्मान किया और संस्था के निर्देशक विष्णु प्रताप सिंह रजावत ने बच्चों को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। एमिट संस्था की तरफ से स्वरूप विलास होटल में मेवात क्षेत्र की बालिकाओं के लिए फर्नीचर व कंप्यूटर का वितरण किया गया। आज बेसिकली प्लान इंडिया, मैक्स और एमडी की तरफ से ये मॉडल स्कूल एक प्रोजेक्ट है जो उमरेण, मालाखेड़ा और रामगढ़ के 25 स्कूलों में चल रहा है। उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भंवर जितेंद्र सिंह जो पूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं वो थे, और टीकाराम जूली जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो अध्यक्षता उन्होंने की। इसके अलावा इन तीनों ब्लॉकों से तकरीबन 350 गांव के लोग और लड़कियां, लीडर लड़कियां इसमें भाग ले रही थी। बेसिकली ये प्रोग्राम 5 स्कूलों को स्मार्ट क्लास का सामान वितरण हमने किया, डिवाइस जो होती है। इसके अलावा 29 बच्चियों को 25-25 हज़ार के चेक दिए। इस तरह से करीब 40 बच्चियों को हम अभी तक दे चुके हैं, और 29 बच्चियों को अभी, जो बच्चियां पॉलिटेक्निक कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, एसटीसी कर रही हैं, या वो इन सब को पढ़ने के बाद परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। और करीब 1450 फर्नीचर इस बार इन स्कूलों में दिए हैं। इन सारे स्कूलों में, सभी स्कूलों में सोलर सारे स्कूलों में है। सारे स्कूलों में फर्नीचर पे बच्चे बैठते हैं। सारे स्कूलों में कंप्यूटर क्लासेज हैं। सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास हैं, लाइब्रेरीज हैं। ये पिछले 7 साल में डेवलप हुई है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए काम कर रहा है, और आज इसी कार्यक्रम के वितरण के लिए ये सामान दिया गया था, क्योंकि इन इलाकों से बच्चे टेक्निकल, इंटीग्रेटेड और कोर्सेज में जाएं, ताकि वो उन इलाकों में मॉडल बन पाएं और बच्चों को मोटिवेट कर पाएं, खासतौर से लड़कियों को। तो इसमें यही फोकस है, और आज ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें पूरे इलाके से करीब 350 लोग उपस्थित हैं। आपका नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं एमिट संस्था का डायरेक्टर हूँ और सचिव हूँ, और उस पर ही काम करता हूँ। थैंक यू। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए
प्रदेश सरकार द्वारा संवेदनशील निर्णय लिया गया है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु की ये बैठक की गई है। हाल ही में प्रदेश की सरकार द्वारा एक संवेदनशील निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए उनके भविष्य को ध्यान में रख करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। इसको लेकर के अभी हमारा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के आया है और उसके पश्चात जो जीपीएफ अकाउंट में जो राशि जमा होनी है कर्मचारियों को लेकर, उस राशि को लेकर के सभी जो कर्मचारी हैं उनकी राशियों में बड़ी अनियमितताएं हैं जो उनके खाते में शो नहीं हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर के हमने एक बैठक रखी है कि सभी अपने अपने कर्मचारी अपने डीडीओ से उसकी पूर्ति करवाएं अपनी डायरी की, और जितनी खाते में उनके में राशि है वो ससमय जमा हो, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का जीपीएफ में जो राशि है उसका नुकसान नहीं हो। साथ ही साथ शिक्षकों से संबंधित विविध परिवेदनाएं जो कि उनके हितकारी निधि के लाभ से कई शिक्षकों को वंचित किया गया है, इस तरह की परिवेदनाएं संघ को प्राप्त हुई हैं। उन परिवेदनाओं को उचित स्तर पर सक्षम स्तर से हम आवाज उठाएंगे और जो भी इसमें दोषी प्रधानाचार्य हैं या जो अधिकारीगण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हम की ओर से करेंगे। और साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि आगामी जो क्वार्टर है उसमें शिक्षक संघ की सदस्यता अभियान को लेकर के हम जगह जगह पर अपनी पहुंच बनाएं और हमारी जो सामूहिक बैठक होती हैं उनको ससमय हम आयोजित करवाएं। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय में संघ की ओर से ये पत्र भेजने का हमने निर्णय लिया है कि जो भी शिक्षकों से संबंधित समस्याएं हैं जो लंबित हैं उन समस्याओं को हम एक उचित मंच तक पहुंचाएं। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर शिक्षक के साथ व्यवहार और संवाद हम कर सकें, ये संघ की कार्य योजना है। आपका नाम है? मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत और फिलहाल मैं अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ जिला अलवर के जिलाध्यक्ष के दायित्व पर कार्य कर रहा हूं। अदालत में तलाक का मुकदमा चलने के बाद भी युवती को जबरन ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन गनीमत यह रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि एक युवती की धोखाधड़ी से गुड़गांव के अधेड़ से शादी करा दी गई। युवती के साथ आए दिन मारपीट करने पर युवती ससुराल से पीहर चली आई और अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगा दी। तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। युवती ससुराल नहीं जाना चाहती, लेकिन युवती के ससुराल गुड़गांव से करीब 10-15 लोग आए और युवती को जबरन ले जाने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में हस्तक्षेप कर ससुरालियों को बेरंग लौटा दिया। ये कोई जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे, लड़की जाना नहीं चाह रही। डाइवर्ट का केस कर रखा है, ससुराल पक्ष लेने के लिए आया था, उसको वापस भेज दिया। मौके पे ठीक ठाक शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहाँ से आए थे सर? ये गुड़गांव से आ रहा बता रहे हैं। क्या नाम सर? अब नाम तो मैं ये एक बेचारी गरीब बच्ची है, ये मेरे पास पहले भी आई थी मदद के लिए। अब ये क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इनके रिश्तेदारों ने गलती से और वो करके धोखे से शादी करा दी और जो आदमी है वो भी 35-40 साल का है। उसके बाद चलो शादी हो गई, चली भी गई। वहाँ इसको इतना परेशान किया गया, वहाँ पे मारपीट करना, ये करना। उसके बाद ये घर आ गई। अब घर आके उसने कहा मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। अब नहीं आने के बाद ये लोग ससुराल वाले बार बार आके इनको तंग करते हैं और आज भी ये आए हुए हैं सारे के सारे और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनका क्या मतलब है यहाँ बैठने का, जब लड़की मना कर चुकी है कि मैं नहीं, ये बोलते हैं कैसे नहीं जाएगी, खींच के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, डाल के ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? क्या कोई कानून नहीं है क्या? कहाँ से आए मैडम? ये यहाँ पे स्वामी कौन सी बस्ती है? ये स्वामी कॉलोनी में है। ये इनका घर है लड़की का, ये इसके ससुराल वाले हैं यहाँ पे जो खड़े हुए हैं सारे के सारे। और ये कम से कम 4 बार आ चुके हैं और ये सारे गवाह हैं इनके, ये जो ये खड़े हुए हैं ना, ये पास में पड़ोसी, ये सारे गवाह हैं कि हाँ मैडम कई बार आ चुके हैं ये और आपके पूरे दिन हंगामा करते हैं। ये ससुराल वाले कहाँ से आए हैं? ये गुड़गांव से आए हैं सर इनके। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरोज है। ये लड़की है, इनके 5 साल हो गए, लड़की जाना नहीं चाहती। ये लेने आते हैं, इनको पता नहीं था कि कोर्ट केस डला हुआ है। आज पता लगा जिनका कोर्ट केस डला है तो अभी जा रहे हैं, नहीं रखना चाहते थे। कोई बात। कहाँ से आए आप लोग? गुड़गांव से। कितने साल हो गए शादी को हुए? 5 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वर्मा। गोविंदगढ़ कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा गोविंदगढ़ के सुख शांति भवन में ओम शांति प्रचारक मिथिलेश दीदी ने झंडारोहण कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया और शांति भवन से 101 महिलाओं ने कलश यात्रा प्रारंभ की। शिव पार्वती की झांकी भी निकाली गई। कलश यात्रा प्रमुख बाजारों से होते हुए गांधी पार्क में पहुंची, जहां भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्याना के महंत बालक दास, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, कैलाश भगवती, मुकेश खंडेलवाल, वीर किशन अवस्थी, उप प्रधान कृष्णकांत जैन सहित सभी भक्तजन मौजूद रहे। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का जो
सेंटर है गोविंदगढ़ में भगवती गली के वहाँ से आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये हर वर्ष इस कस्बे में धूमधाम से मनाया जाता है। सारे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, पूरे कस्बे की महिलाएं शामिल होती हैं और ये शिव जी की जो व्रत है महाशिवरात्रि उस पर विशेष रूप से मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन आज क्योंकि ये पर्व मनाया जा रहा है तो ये इसकी झांकी मुख्य बाजारों में निकलती हुई गांधी पार्क पर संपन्न होगी और वहाँ हमारी दीदी जो कमलेश दीदी हैं वो इनका प्रवचन करके और समापन करेंगे। कितनी महिलाओं को इसलिए चाहिए? इसमें लगभग 100 महिलाओं की सहभागिता है और लगभग 100 पुरुष महिला इसमें सहभागी रूप से जो भाई बहन के रूप में है वो इसमें सहभागी रूप से आज शामिल हो रहे हैं और पूरे जोश उल्लास के साथ इसमें भाग लिया जा रहा है। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हाल ही में गौवंश के साथ हुआ दुष्कर्म निंदनीय है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आहूजा ने बताया कि महाराणा प्रताप वीर सावरकर को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अलवर से होगी। आज का जो अभी पत्रकार बंधुओं आप सबको आमंत्रित किया है वो मैं शुरुआत अलवर जिले से करता हूँ। अलवर मेवात का हिस्सा कहते हैं, मेवात नहीं रियल में तो ब्रज है, इसलिए मेवात विकास बोर्ड को बदल के हम ब्रज विकास बोर्ड, ब्रज विकास कल्याण परिषद बनाना चाहते हैं। ये तो विषय अलग है। 11 तरह के अपराध है, बाकी अपराधों के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ मैं। साइबर क्राइम चला है, सोने के सर पे नकली, सिंथेटिक दूध, अवैध खनन, बोकशी, गो तस्करी, अवैध नोट, नकली नोट, ये इन दोनों मुख्य बात जो हुई है। व्यभिचारी तो इस मेवात एरिया में लोग हैं कुछ लोग, परंतु तिजारा के पास गांव में ये भेड़ बकरियों के साथ भी दुष्कर्म करते रहते हैं, परंतु बहू बेटी के साथ तो लगातार केस बनते ही हैं। अभी एक विलक्षण घटना हुई है तिजारा के पास गांव में कि गाय माता के साथ उठा करके उसके ऊपर चढ़ करके और उसको दुष्कर्म किया गया है, व्यभिचार किया गया है। और व्यभिचार नहीं किया तो मोबाइल पे वायरल बना करके, जैसे बड़ा खुशी की खबर हो या अच्छा काम हो, कोई शुभ काम हो, उसको वायरल भी किया है। हालांकि पुलिस, एसपी भिवाड़ी और थाना तिजारा ने कार्रवाई कर दी है, परंतु कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनको, ऐसे दुष्कर्मियों को, व्यभिचारियों को इतनी सख्त सजा मिले कि वो आगे कोई ऐसा काम करना भूल जाए। कम से कम फांसी की सजा हो, ये कम से कम है, और आर्थिक जुर्माना भी हो। साथ में उनके परिवारों सहित व्यभिचारियों के परिवार, और वहां पर जो मौलाना गांव में काम कर रहे हैं, जमात इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, तबलीग का प्रचार कर रहे हैं, और जो मदरसों में मस्जिदों में बैठे हुए हैं, किस तरह का प्रचार तालीम दे रहे हो, किस तरह का प्रचार कर रहे हो कि आपके बच्चे इतने व्यभिचारी हो रहे हैं, इसको रोका जाए। और उनको भी मैंने पुलिस को कहा है, उनको भी शर्मिंदा किया जाए। मैं एसपी श्री शांतनु कुमार से 22 तारीख को मिला था, उनको मैंने निवेदन किया है। एक प्रकरण ये है। दूसरी घटना राजस्थान की है। महाराणा प्रताप महाराजा सुरेंद्र, ये वीर शिरोमणि है। इनके बारे में कोई महाराणा प्रताप के बारे में अवमानना करे तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। और सहन नहीं की जाएगी तो जिस मंत्री ने, जो शिक्षा मंत्री भी रहा, अब एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का वो अध्यक्ष है प्रदेश का, और फिर इतना हल्का निम्न स्तर की भाषा बोले और सारे समाज को धर्म के आधार पर जोड़कर, नैतिकता के आधार पर जोड़कर संगठन का काम किया। हम उसी संस्कृति को मानने वाले हैं। लेकिन आज लोकतंत्र के नाम पर ये जो सब कुछ हो रहा है ये असहनीय है। चाहे गौ माता के नाम हो, चाहे जननी माता के साथ हो, या मेरी भारत माता के साथ हो, संस्कृति का जितना ह्रांस हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए आप हम सब मिलकर एक आंदोलन खड़ा करें और उसके लिए जन जन के बीच में जाकर समझाइश पैदा करें। अन्यथा जिन लोगों ने इस देश को गजवा हिंद बनाने का इरादा कर रखा है, और उसमें हमारे भी कुछ लोग जो हमारी संस्कृति को नहीं समझते हैं, केवल पद की संस्कृति को समझते हैं कि हमें पद मिल जाए
और पद के आधार पर फिर वो सत्ता चलाकर, राज्य चलाकर इस तरीके के जो कृत्य करते हैं उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए हम एक युवाओं में संस्कार शिविर लगाकर जन जागरण करें और पूरे राष्ट्र की जो वैदिक संस्कृति है उस संस्कृति का जब तक विकास नहीं होगा और उसके लिए हम आप सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। आज जो हमारे देश का विदेशों में सम्मान मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए त्याग और तपस्या की जा रही है, उसके लिए अच्छे संस्कारवान लोग संसद में भेजे जा रहे हैं, तब जाकर हमारा विश्व में परचम फहराने का जो अब कुछ दिनों में, जैसे आज यूक्रेन और रूस का मामला है, तो भारत के प्रधानमंत्री से ही क्यों आस लगाई जा रही है कि इस आंदोलन, ये जो युद्ध चल रहा है इसमें भारत पहल करे तो शायद शांति हो जाए। ये उस चीज का परिचय देने वाला है जब हम विश्व गुरु और चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उसकी ओर जाने से जो लोग हमें रोक रहे हैं, जो हमारे महापुरुष जिन्होंने धर्म के लिए, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया, उनके ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं, उनका नाम ले लेकर जो उन्हें अपमानित करते हैं, ये कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। ये असहनीय बात हो, चाहे महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहा हो, चाहे महाराजा सूरजमल या शिवाजी के बारे में कुछ कहा हो, हम आप उनके वंशज हैं और हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति को और उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं उनकी सुरक्षा रखने का दायित्व हमारा बनता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा ये जो राष्ट्र है, इसकी जो संस्कृति है वो ऐसे है जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा। शहर के नेहरू पार्क में रविवार को चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद करवाया, उसी तरह से हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने अंदर चंद्रशेखर आजाद को ढूंढना होगा। देश में चंद्रशेखर आजाद की चौथी प्रतिमा का अनावरण रविवार को अलवर में हुआ। परशुराम कला मंदिर की तरफ से इस मूर्ति के लिए जिले भर से चंदा इकट्ठा किया गया है। एनसीसी के छात्रों ने सलामी दी व कार्यक्रम पेश किया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर एक नाटक भी पेश किया। इस दौरान संचालकों ने बताया कि प्रतिमा से युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में परशुराम कला मंदिर संस्थापक रामावतार शर्मा के परिजनों को सम्मानित किया गया। देखिए, आज आजाद चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस मौके पर कि हम सब जिला वासियों को, शहर के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के अंदर की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्र करा, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने आप के अंदर चंद्रशेखर आजाद को ढूंढना पड़ेगा। आज समाज के अंदर और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं। आज उनको हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमें सोचना पड़ेगा। वैसे ऐतिहासिक दिन है आज, बहुत अच्छी प्रतिमा लगी है और जिस तरह से स्वर्गीय रामावतार जी पंडित जी ने पूरे गांव में, ढानियों में जाकर और एक एक रुपया इकट्ठा करा है। किसी एक व्यक्ति ने कोई लाखों रुपए देकर ये मूर्ति नहीं बनाई है, तो उसमें सब लोगों का एक सामंजस्य हुआ है और सब लोग एक होकर नई मूर्ति लगी है। मृतक होमगार्ड परविंदर के परिजन अस्पताल के सामने धरना दे रहे थे। रविवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने धरना स्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान विधवा पेंशन में पालनहार योजना का तुरंत लाभ देने और होमगार्ड में पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उनकी मांग सरकार को भेजने की बात कही। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से परविंदर के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अलवर नगर परिषद में संविदा पर तैनात होमगार्ड परविंदर ने आत्महत्या की थी। परविंदर के परिजनों ने इस मामले में पार्षद नरेंद्र मीणा, पूर्व कमिश्नर कमलेश मीणा, कमिश्नर ड्राइवर जगदीश व पायल सैनी नाम की लड़की पर दबाव बनाने का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन परिजन इस मामले में आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर परिजनों ने शव लेने से मनाकर परिजन अस्पताल के मुख्य गेट के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। रविवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने सरकार की विधवा पेंशन योजना व पालनहार योजना का फायदा तुरंत दिलवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड में पत्नी को नौकरी दी जाएगी। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त करने व शव लेने की बात कही। देखिए, परविंदर सिंह जी ने सुसाइड किया है
अब किन कारणों से किया है उसके विषय में एक FIR दर्ज है, वो जांच के बाद पता लगेगा। उनके परिवार को सहायता देने के लिए हमने विधवा पेंशन और उनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ तत्काल दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उनको होम गार्ड में रखने की स्वीकृति विभाग ने दे दी है, तो उनकी पत्नी को होम गार्ड में रखा जाएगा। और जो भी कोई और सहायता दे होगी सरकार के स्तर पर, उसमें पूरी तरह से उनको दी जाएगी। मैंने उनकी पत्नी को निवेदन भी किया है कि जब भी आपको लगे आप मुझे फ़ोन करें या मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं। हम लोग बिना स्लिप के मिलते हैं। उनको कोई भी तकलीफ होगी तो हम सरकार के जो दायरे में हम दूर कर सकते हैं उसको संभव हम प्रयास करेंगे। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन गांव में पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की दवा पिलाई गई। ग्राम पंचायत पाटन की सरपंच श्रीमती सरोज मीना ने बच्चों को दवा पिलवाई और बच्चों को कोरोना गाइडलाइन व साफ सफाई के बारे में बताया। इस अवसर पर रामनिवास सहित बच्चों के माता पिता भी मौजूद थे। इब्तिदा संस्था व एडल गिफ्ट फाउंडेशन के सहयोग से चलाए जा रहे महिला अधिकार कार्यक्रम के तहत रामगढ़ पंचायत समिति के लगभग 55 गांवों से जनप्रतिनिधि की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला परियोजना समन्वयक एडवोकेट अमरदीप सैनी ने बताया कि कार्यशाला में 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 3 महिला सरपंच, पुरुष सरपंच और 3 पंचायत समिति सदस्य अन्य वार्ड पंचों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज एक्ट पर विस्तार से चर्चा करना व ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इसको लेकर पिपलात्री ग्राम पंचायत पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति व वार्ड पंच की भूमिका, ग्राम सभा, महिला सभा, पाठ सभा का महत्व समझाया गया। ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले विभागों को बताया गया। सरपंच व वार्ड पंच की इन विभागों में क्या भूमिका होती है, इसको लेकर चर्चा की गई, जिससे उसको भी लगे कि महिलाओं का भी हमारे समाज में वजूद है। इस अवसर पर एडवोकेट अमरदीप सैनी, सुभाष चंद्र, भाग्यश्री, मुकेश राठी, शिवराम योगी, अमित कुमार योगी, जगराम चौधरी, विमला कला, वरीशा, राकेश कल्लीबाई व रघुवर मोहन सैनी, रमअवतार आदि उपस्थित रहे। नमस्ते, मेरा नाम अमरदीप है और मैं इब्तिदा संस्था में काम करता हूं पिछले 11 साल से। और इब्तिदा संस्था अलवर जिले में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। आज की जो ये कार्यशाला है जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला है और इसमें रामगढ़ पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पंच साहब, उप सरपंच साहब और सरपंच साहबों ने भाग लिया है। साथ ही गाँव की जो कार्यक्रम से जुड़ी हुई अधिकार सखियाँ वो महिला हैं, उन्होंने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हमने ये रखा था कि गांव स्तर पे ग्राम पंचायत किस तरीके से आमजन को जोड़ते हुए और गांव के सर्वांगीण विकास की बात करें, खास करके उसमें वार्ड सभाएं आयोजित कर वार्ड में के मुद्दों को कैसे एकत्रित करें, ग्राम सभाओं का कैसे बेहतर आयोजन करें और एक साझा प्रयास से किस तरीके से अपने गाँव का सर्वांगीण विकास करें, उस उद्देश्य कार्यशाला की गई है। साथ ही हमने इसमें आज ये भी पहलू रखा है कि भाई सरकार बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काम करती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत सारे ऐसे परिवार जिनको सच में उन योजनाओं की जरूरत है वो वंचित रह जाते हैं। तो हम आज इस कार्यशाला में ये भी बात कर पाए हैं कि उन योजनाओं से ज़्यादा व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो, उस दिशा में हमें पहल करके गांव में विकास कार्य करने चाहिए। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, कार्यक्रम से जुड़ी हुई अधिकार समिति के मेंबर और अधिकारियां, सखियां व इब्तिदा संस्था मिलकर कैसे साझा प्रयास से गाँव का विकास कर पाए, उस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेक कमाई समूह ने बचपन बचाओ समिति की ओर से चलाए जा रहे स्कूल में कचरा बीनने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री और उपहार वितरित किए। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से सभी बच्चों को कपड़े, शिक्षण सामग्री और उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में वंचित वर्ग के बच्चों का शिक्षा से जुड़ना आवश्यक है। वरिष्ठ समाज सेवी दौलत राम हजरती ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसे वंचित बच्चों के लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भी सहायता अभियान चलाया है। इस अवसर पर समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि अब तक समूह 2500 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित कर चुका है। कार्यक्रम में संरक्षक मीना तनेजा ने कहा कि बच्चों को किसी भी सामग्री की कमी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ नेक कमाई समूह की ओर से झूले भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में अमित छाबड़ा, बबली शर्मा, प्रोफेसर सत्यभान यादव, गुरप्रीत सिंह, सौरभ कालरा ने भी विचार व्यक्त किए। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के सेवाभावी कार्यों के लिए दिनेश किराड़ और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। अंत में आशुतोष शर्मा ने आभार जताया। रविवार में बुद्ध विहार कांजी हाउस के पीछे जो नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल संचालित दिनेश भैया के तत्वाधान में हो रहा है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आज कॉपी, पेन, जर्सियाँ, शर्ट नेक कमाई की टीम की तरफ से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दी गई है और हम आशा करते हैं कि आगे आगे जैसे भी हमारे को दिनेश भैया की तरफ से जो भी हमारे को सहायता के लिए बोला जाएगा, नेक कमाई टीम की तरफ से उनको सामान उपलब्ध करें। नेक कमाई की तरफ से हम लोग आज बच्चे के पास आए हैं। बच्चे भी हमें देख के खुश हो रहे हैं, हम भी बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं। हमने इन्हें कॉपी, पेन, खाने का सामान, केला, सब कपड़े दिए हैं। इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। भगवान से यही शुक्रिया करती हूँ, ये भगवान ये हाथ सब पर सदा बना। राजगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम माचाड़ी में वफाना ट्रैक्टर वर्कशॉप की दुकान से 26 फरवरी की रात्रि अज्ञात लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली को चुरा कर ले गए। धीर सिंह प्रजापत पुत्र राम खिलाड़ी प्रजापत निवासी पालोदा थाना मंडावर जिला दौसा ने राजगढ़ थाने में प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उसके ट्रैक्टर पर रामावतार प्रजापत निवासी गढ़ बिंजारी ड्राइवरी करता है, जिसने 26 फरवरी माचाड़ी के मुंडावर अलवर बाईपास चौराहा पर ट्रैक्टर सर्विस की दुकान पर ट्रैक्टर खड़ा किया था। अज्ञात व्यक्ति रात्रि को ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करके ले गए और ट्रैक्टर को छोड़ गए। जब सुबह गढ़ बिंजारी निवासी मुखी खां व रामावतार सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर की ट्रॉली गायब है। सूचना देने के तुरंत बाद ASI रामफूल मीणा, बीट इंचार्ज अजीत सिंह ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंची और दुकान में लगे CCTV फुटेज देखकर जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहादेरा तिजारा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक संदीप यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड कर्नल ताराचंद यादव व लुहादेरा सरपंच भीम सिंह ने की। कार्यक्रम में स्कूल के बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान नगर पालिका तिजारा चेयरमैन झब्बू राम सैनी, CBEO हरीश गुप्ता, राजेश यादव, प्रधानाचार्य रामकिशोर, महेंद्र यादव, सुरेश यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन मुन्नीराम गुजर, जयदयाल, पूर्व सरपंच, मुंशी ठेकेदार कंवर सिंह सरदारा, किशनलाल नंबरदार, सत्यपाल यादव, पार्षद कालूराम शर्मा, राजेश कसाना, मनोज नंबरदार, ब्रिजलाल मास्टर, JP यादव, सुभाष यादव, मंगतूराम यादव, पवन यादव, सुरेंद्र जोशी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इंजीनियर्स पॉइंट खैरथल स्कूल द्वारा टैलेंट सर्च कम स्कॉलरशिप परीक्षा का द्वितीय चरण का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में कक्षा
प्रथम से 8वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। निर्देशक आजाद चौधरी ने दूरदराज से आए विद्यार्थियों को शिक्षा के बारे में महत्व को बारे में बताते हुए कहा कि 7 मार्च को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम की जानकारी फोन के माध्यम से दी जाएगी। बर्फानी सेवा समिति अलवर की तरफ से 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन 1 एवं 2 मार्च को किया जाएगा। महोत्सव संयोजक दीपक गर्ग, अश्विनी एवं झावरमल यादव, डायरेक्टर जेएम कंस्ट्रक्शन ने बताया कि महाशिवरात्रि महोत्सव के प्रथम दिवस पर 1 मार्च को शाम 6:30 बजे से कंपनी बाग के सेंट्रल पार्क में भव्य 21 फुट शिवलिंग प्रतीकात्मक बनाया जाएगा, जिसमें पूर्व की भांति भव्य सजावट की जाएगी। अलवर शहर वासियों के लिए शिवलिंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। शाम 7:15 बजे 251 दंपतियों द्वारा 51 शतकों के साथ संगीत में महाआरती होगी। इस अवसर पर विशेष झांकियां प्रसिद्ध भजन मंडलियों के द्वारा भजन संध्या में प्रस्तुत की जाएंगी। ठंडाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। 2 मार्च को भव्य श्री राम प्रतिमा अपना घर गेट नंबर 3 तिजारा रोड पर सुबह 11 बजे से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा जा रहा है 1 मार्च और 2 मार्च को। 1 मार्च को 7:15 बजे 21 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग की प्रतिमा बनाई जाएगी और 251 दंपत्तियां 5100 दीपकों के साथ यहाँ पे आरती करेंगे। कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा और आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस संध्या में आएं और आनंद लें। उसके अलावा 2 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अपना घर शालीमार के गेट नंबर 3 के जो श्री राम मूर्ति बनी है उसके नीचे एक ऑफिस है, उसके अंदर रहेगा और आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप में भी अधिक से अधिक लोग आए, ब्लड दें और वहीं पे उसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति 1 मार्च और 2 मार्च को महाशिवरात्रि का आयोजन कर रही है, जो पिछले 2 साल से कोरोना काल होने के कारण नहीं कर पाए। अब उसका कर रहे हैं तो 1 मार्च को कंपनी गार्डन में शिवलिंग का प्रतीक के रूप में 21 फुट ऊंचा बर्फ का एक शानदार शिवलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहां प्रसाद के रूप में हर एक को ठंडाई भी पिलाई जाएगी। तो आपने पहले भी देखा होगा, ये एक बहुत ही शानदार महोत्सव की तरह इसको हम मनाते आए हैं और अमरनाथ और 2 तारीख को रक्तदान सेवा शिविर का आयोजन शालीमार अपना घर शालीमार में गेट नंबर 3 पे किया जाएगा। आप लोगों की जरूर आपको जानकारी होगी, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति न केवल इस तरह के महोत्सव का आयोजन करती है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सर्दियों में परिजनों को कंबल का वितरण किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कोई सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे बेड वगैरह की जरूरत है या किसी को रिवॉल्विंग चेयर की जरूरत है या किसी को स्टिक की जरूरत है, वो सारी चीजें भी अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के पास जगह है, वो उनको हम निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करते हैं। और कोरोना काल में भी हमारी अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने लोगों को निःशुल्क खाने का वितरण हमने बहुत सारे घरों में किया था और ऐसे घरों में किया था जहां हमें ऐसा लगता था कि ये लोग किसी भी कारण से वहां जाके नहीं ले सकते। हमने उनको बाकायदा सेलेक्ट करके हमने लगातार उनको खाने के अरेंजमेंट किया। एक और खास बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि हमारी संस्था केदारनाथ मार्ग पर खमेरा जगह है उत्तराखंड में, वहां पर एक बहुत शानदार धर्मशाला का आयोजन बना रही है जिसमें लगभग 40-45 कमरे का है और वो इस साल में लगभग कार्य पूरा होने की संभावना है। वो अलवर के लिए भारतीय पटल पर एक बहुत शानदार योगदान माना जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अलवर का वहां मिलेगा क्योंकि केदारनाथ मार्ग पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पर कोई धर्मशाला नहीं है जहां रुकने का स्थान हो और वहां हम न केवल रुकने का स्थान बल्कि हम लोगों को खाना भी खिलाएंगे निःशुल्क। मेरा नाम सुरेश गुप्ता, मैं संरक्षक हूँ अमरनाथ बर्फानी सेवा। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय प्रांगण में अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य अतिथि
आईटीबीपी के डीआईजी निश्चित चंद्र व विशिष्ट अतिथि आईटीबीपी में उमाकांत की मौजूदगी में किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। समारोह के मुख्य अतिथि निश्चित चंद्र डीआईजी आईटीबीपी पैरावास तथा विशिष्ट अतिथि उमाकांत सीओ आईटीबीपी का लिटिल फ्लावर स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी, प्रधानाचार्य संजय शर्मा, भगत सिंह, राजेंद्र कुमार, शिवानी यादव, संजय बख्शी मौजूद रहे। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में बच्चों के बीच में आने का ये मेरा सौभाग्य रहा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। मैंने इस अवसर पर इन बच्चों को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो इस देश की एक प्रीमियम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इनके बारे में बताया। मैंने बच्चों को जो आज इनका स्पोर्ट्स दिवस है इसके बारे में प्रेरणा लेते हुए आगे भविष्य में किस प्रकार से ये जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपना फोकस, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ ये आगे बढ़ते रहें, और बच्चों के साथ साथ इनके जो अभिभावक हैं उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आज मैंने इन बच्चों को बताने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से, जितनी मेहनत से इस स्कूल में पर्टिकुलर में प्रदीप बख्शी जी और इनकी टीम जो प्रयास कर रही है, इतनी छोटी सी जगह से भी बच्चे आईआईटी और एम्स और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन ले पा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बच्चे रोल मॉडल के रूप में अपने बाकी साथियों को भी इंस्पायर करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आईटीबी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें बुलाने का और यहाँ पे ये अवसर प्रदान करने का। साथ ही मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं जो इन्होंने पिछले 13 वर्ष में यहाँ पे काम किया। आगे के लिए, भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। माचाड़ी कस्बे के नजदीक नया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय घायल हो गई। नया बस स्टैंड के पास जब नरेश मीणा अपने गांव से माचाड़ी की ओर किसी काम से जा रहे थे तो देखा कि एक गाय घायल अवस्था में है। तभी मौके पर पास के घरों से आ रही महिला से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक कैंटरा गाड़ी गाय को टक्कर मारकर चली गई। सूचना पर चिकित्सा विभाग के एलएसए पोलवेंद्र नरूका व सुरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। उसी दौरान डाबला के विजय सिंह मीणा एलएसएबी डोरोली की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बाइक को रोककर गाय को देखा और तीनों एलएसए ने गाय का प्राथमिक उपचार किया। सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से घी व दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए इन दिनों एक विशेष कैंप चलाया जा रहा है। कैंप होप सर्कस स्थित सखी दूध से निर्मित साथी पार्लर पर आयोजित किया गया। यहाँ पर करीब 465 दूध व घी के सैंपल लिए गए, जिसमें से 15 सैंपल ही सही मिले, बाकी सभी सैंपल निम्न कोटि के मिले। साथ ही सखी डेयरी की टेस्टिंग टीम से भी जाना कि वे किस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं और जनता की राय भी जानी जो सखी डेयरी का दूध व घी का उपयोग कर रहे हैं। सखी घी व दूध अन्य के मुकाबले किस तरह बेहतर है, यह भी लोगों से जाना। दूध कैसा लगता है आपको और कब से पी रहे हैं? दूध बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी है पीने में। कितना टाइम हो गया पीते हुए? शुरू से स्टार्टिंग से ही पी रहे हैं। हम स्टार्टिंग से, जब से इन्होंने शुरू करा है दूध का, जब से दूध लेना बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। हर गुणवत्ता, बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता है दूध की। पीने में भी इसमें टेस्ट है दूध में। इसका घी भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों को कैसा लगता है घर में? बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है खाने। इसकी आइसक्रीम जमाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आइसक्रीम का भी मावा भी अच्छा खिंचता है इससे। पनीर भी बढ़िया बनता है घर पे। ग्राहकों को क्या सलाह देंगे और लोगों को आप? ग्राहकों को मैं यही सलाह दूंगा कि आज से ही सखी का दूध शुरू करें, जिससे अपना स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, गुणवत्ता भी अच्छी मिले, क्वालिटी भी अच्छी मिले। सर, ये हमारा जो हर संडे को या कभी भी हम देख लो कि कस्टमर को जो दूध कस्टमर मार्केट से जो ले रहा है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग का ये प्रोग्राम रखा गया है।
हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि लोग ये जान सके कि हम किस टाइप का दूध मार्केट से खरीद रहे हैं, कहाँ से कैसा दूध हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। हमारी सखी डेयरी का मेन उद्देश्य भी यही है कि गांव की महिलाओं को उनका जो दूध है उसकी बराबर अच्छी रेट मिल जाए और शहर के लोगों को अच्छा दूध मिल जाए। हमारा बेसिक हमारी कंपनी इसी पे ही काम कर रही है कि शहर के लोगों को अच्छा दूध मिले और ग्रामीण महिलाओं को उनके दूध की अच्छी कीमत मिल जाए। ये कैंप संडे टू संडे लगाया जा रहा है? सर ये फिक्स नहीं होता सर, क्योंकि ये अगर फिक्स कर देंगे तो फिर हम लोगों की क्वालिटी का हमें ये तो अचानक ही होता है सर। ये जैसे संडे भी हो सकता है, अदरवाइज और कोई भी डे अपन बीच में चूज कर लेते हैं। लेकिन ये प्री प्लान नहीं होता, ये अचानक होता है सारा टेस्टिंग का, ताकि उस समय दूधिया की टेस्टिंग का भी जहाँ से लोग दूध खरीद रहे हैं, अदरवाइज कोई भी कंपनी के भी किसी भी टाइप के दूध की टेस्टिंग करवा सकते हैं, घी की टेस्टिंग करवा सकते हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि हम अपने बच्चों को कैसा दूध या घी खिला रहे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर पंचायत समिति सभागार में किसान फसल बीमा योजना को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। मंत्री ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा योजना में जोड़ने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर पंचायत समिति सभागार में कृषि पर्यवेक्षक के साथ बैठक कर किसान फसल बीमा योजना से ज्यादा किसानों को जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी बजट को लेकर उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो तो नहीं हुई, लेकिन राजस्थान सरकार ने किसान वर्ग की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसान को किस तरह से अधिक लाभ मिले, ऐसी सारी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने इस बार किसान वर्ग को, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर कृषक वर्ग है, किसान की हर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक एक समस्या के समाधान का और किसान को किस तरीके से अधिक लाभ दिया जाए, सारी योजनाएं एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई हैं। चाहे बीमा पॉलिसी में सुधार करना हो, और जो कृषक अपना चाहे ग्रीन हाउस जो पॉली हाउस लगाते हैं वो लगाना हो, ड्रिप की योजना हो, या जैविक खेती करना चाहे तो उसके लिए हो, और किसान मित्र योजना जिसपे कि 1000 रुपये कृषि का बिल उसका माफ होता है हर महीने। तो ऐसी योजनाएं जो किसान के हक की योजनाएं बनाई है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने। इस बार जो बजट पेश किया है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे उनकी जो पुरानी पेंशन योजना हो, और महिलाओं के लिए योजना हो, तो एक एक जो बनाई है हर वर्ग को टच के, व्यापारी वर्ग के लिए, औद्योगिक के क्षेत्र में के लिए, जो इतना श्रमिक के लिए, तो एक एक वर्ग को टच करने वाली योजना है, जिससे कि राजस्थान समृद्धशाली बने, संपन्न बने। ऐसी मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, जो पूरा होने जा रहा है, आपने बजट में देखा होगा। बहुत ही सराहनीय बजट रहा है। सभी जगह हम जहां भी जा रहे हैं तो बहुत ही बजट की सराहना हो रही है, हर वर्ग सराहना कर रहा है। तो ये एक राजस्थान को समृद्धशाली बनाने वाला बजट है। और आज का जो प्रोग्राम था, ये किसानों के लिए जो बीमा पॉलिसी होती है उससे जुड़ने पर उनको किस तरह से उनको जानकारी दी जाए कि आप जुड़ना चाहते हैं, नहीं स्वैच्छिक है, तो ये सारे अभी हमने ये पत्र इनको वितरित किए हैं किसानों। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। टपोकड़ा ग्राम पंचायत को बजट 2022-23 में नगर पालिका घोषित किए, जिसमें विधायक संदीप यादव का अत्यधिक योगदान प्रयास रहा, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए, विधायक जी की मानते हुए बहुत बड़ा काम टपोकड़ा को दिया है, जिसमें भारी बजट आएगा। और मैं ग्रामवासियों को भी कहना चाहता हूं कि नगर पालिका बनने के उपरांत सफाई का, लाइट का, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी, अच्छा बजट आएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का, विधायक संदीप यादव का बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं।
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर टाइगर्स ग्रुप की तरफ से अलवर की खुशहाली के लिए हॉप सर्कस स्थित सियाराम मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रुप संस्थापक मनीष दुरेजा ने बताया कि यह खूबसूरत शहर का हृदय स्थल है और एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है, लेकिन काफी समय से यहाँ बदहाली का माहौल है। हॉप सर्कस के बदहाली की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने और आसपास के व्यापारियों को हॉप सर्कस स्थित सियाराम जी मंदिर से जोड़ने के लिए अलवर टाइगर्स ग्रुप द्वारा विगत 3 माह के अंतिम शनिवार को सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को सियाराम मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ का चतुर्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पाठ मंडली द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों और मधुर संगीत के साथ पाठ किया गया। पाठ के बाद आगंतुकों को लड्डुओं का प्रसाद और हनुमान चालीसा पुस्तक बांटी गई। हॉप सर्कस व्यापार समिति से अशोक गुप्ता ने अलवर टाइगर्स ग्रुप की इस मुहिम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा युवाओं को नशा छोड़ने और भक्ति मार्ग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था जन सहयोग से की गई, जिसमें विजयपाल सिंह, जयंत थरेजा, मनीष दुरेजा, इंदर जुनेजा, पवन खत्री, मनीष मलिक, नरेश कालिया, शांति देवी, केशव और शेर सिंह आदि का सहयोग रहा। भारत विकास परिषद भिवाड़ी की ओर से बाबा मोहन राम खोली धाम की 94वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। परिक्रमा के संयोजक अमित यादव व श्रीमती मंजीत कुमारी, प्रेसिडेंट RWS कृष्ण वाटिका भिवाड़ी रहे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के प्रकल्प प्रभारी व अग्रवाल महासभा अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी व चीन से आने वाले रंग व गुलाल का बहिष्कार कर बेसन, हल्दी, चंदन व फूलों से होली का त्योहार मनाने का आह्वान किया। आज जिनकी शादी की सालगिरह थी उनको माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। आज के दिन कोई भी पुण्य कार्य 100 गुना लगता है। परिक्रमा मार्ग पर नगर परिषद की तरफ से शौचालय बनाए जाने व रीको की ओर से सड़क बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। अमित यादव द्वारा भंडारे का आनंद उठाया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र संगर, भारत विकास परिषद के केंद्रीय अधिकारी CA राकेश गुप्ता, कृष्ण वाटिका के एस्टेट ऑफिसर नवीन जैन, मंदिर पर प्रदीप भेड़ी ने जलपान की व्यवस्था की। रास्ते में भिवाड़ी व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, सचिव हंसराज रस्तोगी, परिक्रमा प्रभारी सुशील शर्मा व अर्जुन गुप्ता ने शीतल पेय की
सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि करीब 20 लाख रुपए की 2 सोसाइटी में से कंस्ट्रक्शन साइट से चोरी हुए सामान व 4 अंतरराज्यीय यूनिट्स कबाड़ी गैंग के बदमाश हाथ आए हैं, जिसे भिवाड़ी पुलिस ने राहत की सांस ली है। बीते दिनों हुई चोरियों का खुलासा करते हुए इन चोरियों को खोलने में अधिकारियों की भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने तारीफ की है। एसपी ने भिवाड़ी थाना के हेड कांस्टेबल मोहनलाल की तारीफ की। उन्होंने बताया कि मोहनलाल वेशभूषा बदलने और अपराधियों को पहचानने में माहिर है। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कबाड़िए का भेष बदलकर एक आरोपी को मोहनलाल ने पकड़ा था। एसपी ने बताया कि अंतरराज्यीय यूनिट्स कबाड़ी गैंग एनसीआर इलाके में पिछले 2 माह से दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं खुशखेड़ा की त्रिहान सोसाइटी से चोरी की वारदात का भी खुलासा किया। एसपी ने बताया कि भिवाड़ी थाना पुलिस द्वारा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी भिवाड़ी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें थानाधिकारी ने घटनाओं का खुलासा करने के लिए साइबर एक्सपर्ट हेड कांस्टेबल मोहनलाल की तकनीकी साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर मोहनलाल ने सभी घटनास्थलों का गहनता से निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध बदमाशों व घटना में प्रयुक्त वाहनों की तलाश की गई। अभी तक इसके अंदर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, रात्रि को गिरफ्तार किया है और आज उनका पुलिस रिमांड लेंगे। बाकी जो इन्होंने करीब आधा दर्जन लोगों के नाम बताए, आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करना, उनसे बरामदगी करना, इसलिए आज रिमांड हासिल करेंगे। 1-2 वारदातें जो हमारे सीओ साहब ने आपको बताई यूपी की है, लेकिन वो उसको हम तस्दीक कर रहे हैं कि कहाँ वारदातें हुई है। अदर स्टेट को सूचना देने से पहले हम चाह रहे हैं कि राजस्थान का, विशेषकर भिवाड़ी की जो भी वारदातें हैं उस पर पहले हम ध्यान पूरा फोकस करें और वो वारदातें खोलने के बाद में हरियाणा, यूपी और दिल्ली जो भी वारदातें हैं उन संबंधित स्टेट को बताएंगे। क्योंकि पुलिस सारी एक ही है, लेकिन उनको बाद में बताएंगे जिससे अपनी बरामदगी वगैरह इसमें। सर, अगर भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में इन्होंने कितनी वारदातें करना कबूल किया है और क्या उसकी गिनती होगी? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है रात भर की, सीओ साहब ने, मैंने और एसएचओ ने, स्पेशल टीम ने पूछताछ की, उसमें करीब आधा दर्जन वारदातें इन्होंने कबूल की है। छोटी छोटी वारदातें भी है, लेकिन ये बड़ी जो है 25 लाख की, 18 लाख की फ्रेम की चोरी, ये सारे मिला के जो की है। अब आगे आज जैसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्डकोर है, इनके बारे में 5 मिनट में ही जल्द बताना कोई भी तरह की जल्दबाजी होगी। इनसे पूरी पूछताछ करेंगे, फिर ये बताएंगे इन्होंने कहाँ वारदात की थी। अन्य तरीकों से, तकनीकी साक्ष्यों से पता करेंगे इनकी उपस्थिति कहाँ थी, कहाँ किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, पूरा खुलासा किया। क्या अंतर्राज्यीय गिरोह से इनके तार जुड़े हुए हैं? खुद ही अंतर्राज्यीय चोर थे ये अंतर्राज्यीय अपने आप ही हो गए, कारण यूपी के रहने वाले थे, यूपी इन्होंने छोड़ा है, छोड़ने का कारण भी यही रहा होगा। तो उनके एसएचओ से और से सारों से हमने, कईयों ने अपने नाम पते भी मैं गलत बताए थे, उसकी तस्दीक कर ली है। अब आधार कार्ड से अन्य से हम सारी सर वो थाने पे बैठी हुई है सर, उनके लिए सर डीजी साहब का आपने। शहर के खदाना मोहल्ला स्थित मोटर बाइडिंग की दुकान में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दुकान में चौथी बार चोरी की घटना हुई है। दुकानदार ने बताया कि चोर दुकान से पीतल, तांबे, कॉपर के तार व सामान चोरी करते हैं। यह सामान बाजार में महंगा बिकता है। चोर उनकी दुकान को लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। लखनलाल की खदाना मोहल्ला में न्यू डोरावली इलेक्ट्रिक के नाम से मोटर वाइडनिंग की दुकान है। रोज की तरह लखनलाल शनिवार को दुकान बंद करके अपने घर चला गया। पीछे से चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पड़ोस के लोगों ने चोरी की सूचना लखनलाल को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनलाल ने बताया कि उनकी दुकान में चौथी बार चोरी की घटना हुई है। चोर हमेशा दुकान से महंगा सामान चोरी करके ले जाते हैं। चोर 1.5 से 2 लाख का सामान चोरी कर ले गए हैं। मोटर वाइंडिंग का काम है और ये खदाने मोहल्ले में, और रात में मुझे पड़ोसी ने फोन किया था कि तेरे यहाँ चोरी हो गई। कैसे घुसे थे चोर? सर शटर बीच में से फाड़ दी उन्होंने, और ये चौथा चांस है सर मेरा चोरी का। अब बिना देखे बताओ किसका नाम ले। अब मोहल्ले का यहीं का रहना ये। क्या क्या सामान ले गए? सर मेरे को परिवार स्क्रैप जो समरसेबल के अंदर बूस लगते हैं वो, हाँ, पीतल और तांबे का महंगा आइटम और छोटा, उस तरह के ज़्यादा लेके गए। करीब कितने का? सर ये मानो कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरा नुकसान कर दिया। शटर तोड़ी है? शटर तोड़ दी सर बीच में से। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी, पुलिस आई है? आई सर। अच्छा, तो पहले भी कभी ऐसे इस तरह की वारदात हुई है? सर मैं बता रहा हूँ चौथा चांस है। किस नाम की दुकान है आपकी? न्यू डोरावली इलेक्ट्रिक। नगर परिषद में संविदा पर तैनात होमगार्ड परमिंदर के परिजनों का धरना रविवार को दूसरे दिन भी जारी है। अलवर जिला कलेक्टर ने
मीडिया के माध्यम से धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उनके इस बयान की निंदा हो रही है। सर्व समाज के लोग व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी धरने में शामिल हुए। परमिंदर के परिजनों का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों के दबाव में परमिंदर ने आत्महत्या की है। ऐसे में परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। परिजन सरकारी नौकरी व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने इस मामले में पार्षद नरेंद्र मीणा, नगर परिषद के पूर्व कमिश्नर कमलेश मीणा व उनके ड्राइवर जगदीश पायल सैनी नाम की एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद शहर विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जो परिवार के साथ धरना दे रहे हैं। संजय शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से जिले से हटाना चाहिए। एक जिला कलेक्टर को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इधर दोपहर बाद धरनार्थियों की प्रशासन से बातचीत होने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। देखिए, परसों होमगार्ड के एक जवान परविंदर सिंह जी, जो नगर परिषद आयुक्त के कार्यालय में भी काम करते थे, उन्होंने दुखद परिस्थितियों में परिवार का कहना है कि प्रताड़ित होकर के और दबाव में आकर के उन्होंने आत्महत्या करी। और परसों ही परिवार ने नामजद रिपोर्ट मुलजिमान की, जिनका दबाव था, वो अलवर कोतवाली में दे दी थी और प्रकरण दर्ज कराया था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुलिस ने आज तक अभी तक ना तो परिवार का आके कोई बयानात लिए हैं, मृतक के परिवार का किसी भी पक्ष का कोई बयान नहीं लिए। साथ ही साथ जो नामजद मुलजिमान हैं, उनको पकड़ना तो दूर की बात है, उनसे अभी तक किसी प्रकार का बयान या पुलिस ने जांच के रूप में उनको बुला करके पूछताछ भी नहीं करी है। और परिवार कल से धरने पर बैठा हुआ है और इस धरना स्थल से जिला कलेक्टर अलवर और पुलिस अधीक्षक का घर और ऑफिस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन इतने असंवेदनशील अधिकारी हैं कि दोनों ने यहां आकर के परिवार से मिलने की भी जरूरत को नहीं समझा। एडिशनल एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट लगातार यहां आकर के परिवार पे केवल इस बात का दबाव बना रहे हैं कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, देह का पोस्टमार्टम करा लीजिए और हम आगे की कार्रवाई करेंगे। परिवार की मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि मुलजिमों को तुरंत प्रकार से गिरफ्तार किया जाए जो नामजद है। उसके साथ साथ परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, तो आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख की मांग उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की मांग भी, चाहे वो पुलिस में हो या किसी भी सरकारी विभाग में, क्योंकि मृतक की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको सरकारी नौकरी की मांग भी परिवार ने की है। उसके साथ साथ आज जिस प्रकार का बयान जिला कलेक्टर अलवर ने अखबार के माध्यम से हमको पढ़ने को मिला है, इतना असंवेदनशील बयान उन्होंने दिया है कि परिवार से मिलना तो दूर, वो अखबार में जो बयान आया है वो परिवार को धमका रहे हैं। उनके साथ सहयोग के नाते जो समाज के लोग, जो सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने को धमका रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आग्रह करना चाहूंगा कि जिस शासन के वो कलेक्टर हैं, संभवतः माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भाषा तो इस प्रकार की हो नहीं सकती, और यदि जिला कलेक्टर ने ये भाषा बोली है तो कहीं ना कहीं राज्य का मुखिया इसके लिए जिम्मेवार है। माननीय अशोक गहलोत जी को जिला कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस गिरफ्तारी की या कानून संगत कार्रवाई करने की धमकी जिला कलेक्टर महोदय ने अखबार के माध्यम से जो हमने पढ़ा, परिवार के लिए और उनके साथ न्याय मांग रहे सर्व समाज के लोगों को जो दी है, मैं आज जिला कलेक्टर को महोदय को कहता हूं कि आज मैं इस धरने पर बैठा हूं और जब तक धरने पर रहूंगा, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, वो आए राजस्थान के किसी भी पुलिस को भेज करके मुझे गिरफ्तार करें, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार बैठा हूं। आप भी धरने पर जब तक बैठे रहेंगे? जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मैं धरने पर हूं। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।